बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ताबूत सकीना क्या है? इसे यहूदी पूरी दुनिया में क्यों तलाश कर रहे हैं और वे इसे पाकर आखिर करना क्या चाहते हैं? तो आइए इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। दोस्तों, ताबूत सकीना एक ऐसा अजूबा संदूक है, एक ऐसा रहस्यमयी बक्सा जिसे अगर कोई हासिल कर ले तो वह पूरी दुनिया पर हावी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहूदी इस बक्से की खोज में क्यों लगे हुए हैं, इसमें ऐसा क्या है और इसे पाने के लिए वे इतनी जगहों की खुदाई क्यों कर चुके हैं? आखिर इस संदूक में ऐसा क्या छिपा हुआ है? इतिहास में यह किसके पास था और आने वाले वक्त यानी कयामत से पहले इसे कौन पाएगा? दोस्तों, हर दौर में मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, मगर इस ताबूत को तीनों धर्मों के लोग मान्यता देते हैं। हालांकि तीनों इसे मानते हैं, लेकिन असल में यह अलौकिक बक्सा मोमिनों के दिलों के सुकून और तसल्ली के लिए भेजा गया था। यह ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर कई पैगंबरों के पास पहुंचा, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इसी वजह से इस ताबूत का दर्जा बेहद ऊंचा है। इसे ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बक्से से लोगों के दिलों को सुकून, इत्मीनान और राहत मिलती थी। इसी राहत और चैन की वजह से इसका नाम ताबूत सकीना पड़ा। रिवायतों के मुताबिक यह बक्सा अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया था। यह शमशाद की लकड़ी से बना एक भारी संदूक था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसे जन्नत से अपने साथ दुनिया में लेकर आए थे और अपनी वफात तक यह उन्हीं के पास रहा। जब उनकी वफात का समय आया तो उन्होंने यह बक्सा अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को सौंप दिया। इस तरह यह ताबूत हजरत शीश अलैहिस्सलाम की नस्ल में चलता रहा, यहां तक कि यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और फिर उनके बाद यह बनी इजराइल के पास आ गया और फिर बनी इजराइल से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान की तपती धूप में घूमने के बाद अपने कौम के लिए इबादत का एक घर बनाया और इस घर में एक छोटी सी ऐसी जगह बनाई गई जहां आपने इस ताबूत सकीना को रख दिया था। बाद में इसी जगह पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही शानदार इबादत गाह बनवाई, जहां इस बक्से को रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई जिसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। ये इमारत जिन्नातों की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, जमूड, सोने चांदी की तख्तियां की दीवारें थीं। इस हैकल में चमक और रोशनी इस तरह थी कि रात में भी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी और जिस खास कमरे में ताबूत को रखा गया था उसका नाम अल कुद्स था। सवाल यह उठता है कि इस ताबूत यानी बक्से में आखिर ऐसा क्या था कि जिसको बनी इजराइल बहुत ही मुकद्दस मानते थे? तो दोस्तों, दरअसल इस बक्से में पैगंबरों के तबर्रुकात थे, उनकी यादें थीं, जिनमें लोहे कुरानी और ओरिजिनल तौरत किताब और वह बर्तन थे जिस पर बनी इजराइल के लिए जन्नत से खाना आता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और अमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी पैगंबरों की यादें थीं। यह बक्सा बनी इजराइल के लिए बहुत ही बाबरकत थी। बनी इजराइल जब काफिरों से जंग करते थे और दुश्मनों की बड़ी बड़ी फौजों को देखकर डर जाते थे और जब उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं, तो वे इस ताबूत को आगे रख लेते थे और इस ताबूत से ऐसी बरकत और रहमत निकलती कि बनी इजराइल के जवानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और उनके कांपते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते और इस तरह वे हर जंग में जीत जाते थे। इसके अलावा जब कभी बनी इजराइल पर कोई मुश्किल या मुसीबत आती तो वे इस ताबूत को अपने आगे रखकर उसके जरिए दुआ करते तो उनकी दुआएं कबूल हो जाती थीं और हर मुसीबत टल जाती थी। और जब तक यह ताबूत इजराइलिन के पास रहा, इनसे दूसरे कौम के लोग डरते थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस ताबूत से बनी इजराइल कौम को बहुत सारे फायदे मिलते रहे। मगर जब बनी इजराइल कौम बहुत सारे गुनाह और हद से ज्यादा कुफ्र और शिर्क करने लगे तो उनके इन बुरे करतूतों की वजह से अल्लाह ताला का यह अजाब नाजिल हो गया कि कौम अमालिका के काफिरों ने अपनी एक बड़ी फौज के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया।
और उन काफिरों ने बनी इजराइल के लोगों को कत्ल करके उनकी बस्तियों को तोड़ फोड़ कर दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया और इस मुकद्दस ताबूत को भी उठाकर ले गए। जब उन्होंने बक्से को ले जाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया तो इस बेअदबी की वजह से कौम अमालिका को यह सजा मिली कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और मुसीबतों में घिर गए। लिहाजा कौम अमालिका के 5 शहर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए और तरह तरह की बीमारियां फैल गईं। लिहाजा उन काफिरों को जब यह यकीन हो गया कि उस बक्से की बेअदबी की वजह से ही यह अजाब उन पर आया है, तो उनकी आंखें खुल गईं और उन लोगों ने उस मुकद्दस बक्से को एक बैलगाड़ी में लादकर बैलों को बनी इजराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजकर उस संदूक को हजरत शम्मील अलैहिस्सलाम के पास भिजवा दिया और इस तरह फिर बनी इजराइल की खोई हुई नेमत उनको दोबारा मिल गई, यानी वह बक्सा उन्हें दोबारा मिल गया और इस बक्से के मिलने से उनकी खोई हुई इज्जत भी उन्हें वापस मिल गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरा बकरा के अंदर इस वाक़ये का जिक्र इस तरह किया है और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वह संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चयन है और कुछ हुई चीजें हैं और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीजें हैं। इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम इतनी बुरी कौम थी कि वह हर जमाने में किसी न किसी बुराई में लग जाते थे। खैर, जब वह दोबारा कुफर और शिर्क करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की शक्ल में एक जालिम बादशाह बख्ते नसर ने यरूशलेम शहर में इन पर हमला कर दिया और शहर को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। इसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। इन तबाहियों की वजह से ताबूत ए सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक यह पता नहीं चल पाया कि ताबूत ए सकीना कहां चला गया। यहूदी कौम के कुछ माहिर लोग इसकी तलाश में आज तक लगे हुए हैं ताकि वह इसको ढूंढकर अपनी उस इज्जत को वापस पा सके जो उन्होंने खो दी है। खैर दोस्तों, ताबूत ए सकीना आज कहां है, इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग राय मिलती हैं और अलग अलग अंदाजा लगाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बख्ते नसर के हमले के बाद उस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहां इथोपिया के एक चर्च में उसे रख दिया गया जहां वह आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया था। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रोन वाइट का कहना है कि यह अरब मुल्क के किसी हिस्से में मौजूद है, जबकि एक अंदाजे के हिसाब से यह संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फिलिस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी खोज यहूदी काफी वक्त से कर रहे हैं। इस महल की बुनियाद को आज भी यह यहूदी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा के भी बहुत सी राय मिलती है। कुछ के नजदीक यह ताबूत सूफियों के पास है जो हर जमाने में एक के बाद एक उनके पास पहुंचती रही है और अहले तशी यानी शिया लोगों का कहना है कि यह ताबूत अहले बैत के इमामों के पास रहा। उसके बाद यह ताबूत इमाम मेहदी अलैहि सलाम को विरासत में मिल गया जिसे आप कयामत से पहले अपने साथ लेकर आएंगे और इसी ताबूत के जरिए यहूदियों से जीत हासिल करेंगे। बहरहाल यह ताबूत उन जगहों में होने की ये बातें एक अंदाजे के हिसाब से कही गई हैं, लेकिन असल में यह ताबूत कहाँ है इसका सही इल्म और जानकारी अल्लाह ताला को ही है। हालांकि यह बात तय है कि ताबूत सकीना जिस दिन दुनिया में जाहिर होगी उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के पास यह ताबूत आएगा वह तमाम कौमों पर जीत हासिल करेगी। तो दोस्तों, हम यह उम्मीद करते हैं कि ताबूत सकीना क्या है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी और आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।